एक्सरसाइज 7.9 का आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, इंटीग्रल 2 to 3 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ये कैसे करते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो इसके टाइप है, तो इसकी तरह हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये जो हम सॉल्यूशन हम यहाँ लिखेंगे, हमारा इंटीग्रल क्या था, इंटीग्रल 2 to 3 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 को हम 1 स्क्वायर ले सकते हैं और हमने डी एक्स लिखा। ये किसका फॉर्म हो गया, ये जो इंटीग्रल है इसका फॉर्म हो गया। तो 1 अपॉन ट्वाइस ए क्या है, यहाँ 1 जो है हमारा ए है, यहाँ ए को टू 1 है, और एस क्या है यहाँ, एक्स तो एक्स है, एक्स तो एक्स है, तो एस इक्वल टू एस है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 अपॉन ट्वाइस ए। 1 अपॉन ट्वाइस ए क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। लॉग ऑफ एक्स माइनस ए क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे, अपॉन एक्स प्लस ए क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। ऐसे लिखा। और हमने क्या किया, पहले हम ये जो फॉर्मूला है हमने डेरिवेशन किया, और हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है इसका बराबर कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करने हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हमारा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट डालने के 2 to 3। तो ये जो हाफ है कंस्टेंट है, तो बाहर कर देंगे, और एक्स की जगह हम अपर लिमिट 3 डालेंगे। तो यहाँ लो ऑफ मॉडुलस ऑफ एस की जगह हम अपर लिमिट 3 डाल देंगे। तो एक्स 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह 3 डालेंगे, तो 3 + 1 ऐसे हो जाएगा। माइनस करेंगे, फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला के माइनस है, तो लो ऑफ माइनस करेंगे और लो ऑफ लोअर लिमिट 2 डालेंगे एस की जगह। तो 2 माइनस 1 अपॉन 2 + 1 ऐसे हो जाएगा। ओपन ब्रैकेट क्लोज किया, तो हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट यहाँ डाल दिया। तो हमें क्या मिला देखते हैं। तो इंटीग्रेट लॉग ऑफ ये 2 अपॉन 4 हो जाएगा, 2 अपॉन 4 हो जाएगा, कैंसिल करके ये हाफ हो जाएगा। तो ये हम कैसे भी ले सकते हैं, लॉग ऑफ हाफ भी ले सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ ये कैसे ले सकते हैं हम, ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो लॉग ऑफ 1 अपॉन 3 ले सकते हैं। मॉडुलस तो है, हम मॉडुलस को हट कर हम 1/3 ही ले सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, लॉग का माइनस है, वो लॉग की डिवाइड का बराबर हो जाए। लॉग एम माइनस लॉग एन जो है किसका बराबर होता है, लॉग की डिवाइड का बराबर होता है। हम ऐसे लेने हैं, ये यूज़ करके हम ऐसे लेने हैं। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लॉग इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ एम, हमारा एम क्या है यहाँ, 1/2 है, हाफ अपॉन 1/3 ऐसे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हम पहले मैं रिमूव करती हूँ। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला देखते हैं। तो ये यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/3 है, तो हाफ इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, हाफ लॉग ऑफ 3/2 ऐसे ले सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या है देखते हैं। इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स ऐसे कहा था। तो ये हमारा स्क्वायर है। तो यहाँ हम कुछ फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ cos 2y(x) जो है, cos 2y(x) जो है किसका बराबर होता है, 2y cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 का बराबर होता है। या हम क्या निकालने वाले हैं, cos स्क्वायर एक्स निकालने वाले हैं। तो 2y cos स्क्वायर एक्स निकालेंगे, तो ये माइनस जो है इक्वल टू बाहर आ जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, तो cos 2y(x) + 1 की टाइप से हो जाएगा। तो 1 + cos 2y(x) की टाइप ऐसे हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स यहाँ निकालेंगे, तो ये जो 2 है वो यहाँ हाफ एंगल आ जाएगा। तो 1 + cos 2y(x) अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा। तो हम cos स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ, तो और सॉल्व करेंगे। तो हमारा हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखा। तो हम ये जो वैल्यू है हम यहाँ डालेंगे। तो इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 + cos 2y(x) अपॉन 2 हम यहाँ लिखेंगे, और डी एक्स यहाँ डालेंगे। तो डी एक्स यहाँ डाल दिया। तो हाफ जो है हम बाहर कर देंगे, और इंटीग्रल 0 to π/2 क्या बचा, देखो 1 + 1 + cos 2y(x) जो है डी एक्स वो बचा।
तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल 1 dx क्या होता है, इंटीग्रल 1 dx तो x होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इंटीग्रल cos 2x पे इंटीग्रेट करेंगे तो साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा। s के जो बाहर के कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, और वाले में पर में डालेंगे तो 0 to π/2 ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारा π/2 है, इक्वल टू हाफ, s की जगह हम 90 डिग्री π/2 डालेंगे तो यहाँ π/2 हो जाएगा, प्लस साइन 2s, s की जगह π/2 डालेंगे अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा। तो हमने अपर लिमिट डाला, माइनस करके लोअर लिमिट भी डालना है, तो लोअर में डालेंगे, फिर s की जगह हम लोअर लिमिट ये 0 है डालेंगे तो 0 प्लस साइन, यहाँ s की जगह 0 डालेंगे तो ये सभी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 है कट कर सकते हैं, तो हम क्या मिलते देते हैं, इक्वल टू हाफ, ये π/2 हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, देखो साइन π/2 हो जाएगा, ये साइन π/2 ऐसे हो जाएगा। तो साइन अपॉन 2 ऐसे हो गया, माइनस साइन 0 0 हो गया, तो यहाँ 0 ही रिमेनिंग 0 ही बचा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, हम यहाँ लिखेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखते हैं। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, तो इक्वल टू हाफ, ये ओपन ब्रैकेट करेंगे तो हाफ इंटू π/2 हो जाएगा। साइन पाई क्या होता है स्टूडेंट, साइन पाई इक्वल टू 0 होता है, तो ये सो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 ही यहाँ लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हमने 0 लिखा, तो रिमेनिंग में तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, देखो मल्टीप्लाई करेंगे π/4 जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में क्या कह रहे हैं, तो इंटीग्रल 2 to 13 में क्या कह रहे हैं, देखो 13 में इंटीग्रल 2 to 3x अपॉन s² प्लस 1 dx ऐसे कह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले की तरह करने हैं ये भी, तो यहाँ से हम s² प्लस 1 को पुट करते हैं पहले, तो पुट s² प्लस 1 इक्वल टू t का बराबर करते हैं, ये हमारा 1 है, तो डायरेक्टली प्रोसेस करेंगे तो 2s हो जाएगा, यहाँ 1 तो 0 हो जाएगा, t पे करेंगे तो dt अपॉन ds हो जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यहाँ से x dx निकालेंगे, x dx निकालेंगे तो ये हाफ dt हो जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये जो सभी वैल्यू है हम यहाँ उठाकर डालेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन जो है क्या मिला हम देखते हैं। तो इंटीग्रल 2 to 3 x ds की जगह हम हाफ dt डालेंगे, ये जो हाफ है हमने बाहर कर दिया और यहाँ क्या कर दिया, dt जो है यहाँ डाला, और 1 अपॉन यहाँ 1 कोफिशिएंट 1 है, तो 1 अपॉन s² प्लस 1, s² प्लस 1 की जगह हम t डालेंगे तो ये 1 अपॉन t हो जाएगा। तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम, dt अपॉन t ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो 1/t तो log t हो गया, तो हाफ log t हम लिखेंगे। तो ऐसे इस t के वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, पहले हम लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे यहाँ, तो इंटर लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 to 3 हमने कर दिया, तो हाफ log ऑफ t के वैल्यू हम डालेंगे s² प्लस 1, तो log ऑफ यहाँ t के वैल्यू डालेंगे s² प्लस 1 डाल दिया, और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डालेंगे। तो पहले हम लोअर लिमिट अपर लिमिट 3 डालेंगे s की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा, log ऑफ s की जगह हम अपर लिमिट 3 डालेंगे तो ये 3² प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, माइनस करेंगे और log की जगह लोअर लिमिट 2 डालेंगे तो log ऑफ 2² प्लस 1 ऐसे हो जाएगा। तो इन थर्ड ब्रैकेट क्रॉस कर दिया, इक्वल टू हाफ, ये कैसे करते हैं देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ log ऑफ यहाँ क्या मिलते हैं देखते हैं। तो यहाँ 3² तो 9 है, 9 प्लस 1 तो 10 हो जाएगा, तो ये log 10 लिख सकते हैं, तो माइनस log ऑफ 4 प्लस 1 log 5 हो जाएगा, ये log ऑफ मॉडुलस ऑफ 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो log m माइनस log n तो log की डिवाइड के बराबर होता है, तो log ऑफ डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे तो log ऑफ 10 अपॉन 5 ऐसे लिखेंगे, log m माइनस log m है।
तो ये 5 से 2 कर लिया तो हमारी रिमेनिंग हमारा सोल्यूशन क्या बचा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 2। मॉडुलस 2 हट सकते हैं ये, यानी ऐसे कैसे ले सकते हैं हम, तो लॉग ऑफ 2 ही लिखेंगे। तो लॉग 2 जो है, हाफ लॉग 2 जो है हमारा सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 है नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x² प्लस 1 dx। ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो हम इंटीग्रल जो है हम पहले सेपरेट करने हैं, तो यहाँ सॉल्यूशन डाला तो इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन 5a² प्लस 1 जो है और हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ dx भी डालेंगे प्लस इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ 3 है, 3 उसका भी डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 5a² प्लस 1 dx यहाँ डालेंगे। हम ये जो वैल्यू है I1 रखेंगे और ये I2 रखेंगे। तो ये कैसा हो गया, तो हमारा जो इंटीग्रल है ये हमारा पहले का जो इंटीग्रल था ये इक्वल टू इसे इसके नेक्स्ट में ये आ गया। हमने ये I1 रखा और ये उसका नाम I1 रखा और उसका नाम I2 रखा। तो हमारा ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा इंटीग्रल है ये क्या हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। तो मैंने ऐसे लिखा। तो पहले I1 जो है हम निकालते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है हम उसे लेट I से डिनोट करते हैं। तो I जो पहले का हमारा इंटीग्रल है वो I1 प्लस I2 से हमने सेपरेट कर दिया। पहले हम I1 निकालेंगे, तो I1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 2x अपॉन 5a² प्लस 1 dx ऐसे हो जाएगा। तो ये 2 है कंस्टेंट है, और तो पहले हम यहाँ पुट करते हैं, पुट डिनोमिनेटर को 5a² प्लस 1 इक्वल टू t से बराबर करते हैं, डायरेक्ट पोसा करते हैं। तो यहाँ s² तो s है, 5 के 10 हो जाएगा तो 10s हो जाएगा, 1 पे करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट पोसा कर रहे हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, t पे करेंगे तो dt अपॉन dx ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ 10 dx इक्वल टू dt हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो यहाँ क्या निकालेंगे हम, यहाँ x लिखना बाकी है। तो ये कैसे 2x ऐसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो 10x हो जाएगा, यहाँ 10x है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 10x dx हो जाएगा। तो यहाँ x dx निकालेंगे तो 1/t dt ऐसे हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू से हम यहाँ उठाकर डालेंगे तो इक्वल टू ये कैसे हो जाएगा, तो x ds की जगह हम यहाँ x ds निकालेंगे तो 1/3 dt लिखेंगे। तो ये जो 2 है, यहाँ जो 2 है वो कंस्टेंट है, बाहर कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 x ds की जगह हम 1/10 लिखेंगे। तो 1/10 हमने लिख दिया। ds की जगह हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ 2x ds है, x ds की जगह वहाँ 1/t dt लिखेंगे। तो यहाँ हम 1/t dt जो है हमने यहाँ लिखा, और 5s² प्लस 1 की जगह हम t लिखेंगे। तो t जो है हम यहाँ लिखेंगे। तो ये जो 10 है जो कंस्टेंट है बाहर आ जाएगी। तो ये इंटीग्रल कैसे हो गया, 1/t dt की फॉर्म में हो गया। तो ये log t के बराबर है, 1/t log t होता है, तो यहाँ log t हो जाएगा और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 0 to 1 डाल देंगे। तो 2 अपॉन ये कैंसिल करेंगे, 2 से कट करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, वही 1/5 हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा, कट कर लिया। तो रिमेनिंग में हम फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट 1 डाल देंगे t के जगह। तो पहले हम क्या कर देंगे, t के वैल्यू जो है 5² प्लस 1 वो हम पहले लिखेंगे। तो log ऑफ यहाँ t के जगह हम क्या लिखेंगे, 5a² प्लस 1 लिखेंगे log की जगह। ये जो मॉडुलस है वो हट भी सकते हैं, ये हट भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं।
तो हम पहले मॉडुलस ही लेते हैं, तो 5s² 5s² + 1 ऐसे हो गया। तो हम लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल देंगे यहाँ 0 to 1। तो हमारा इंटीग्रल जो है, पहले हम ये रिमूव करते हैं। I1 का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, पहले हम ये रिमूव करेंगे और यहाँ ये हमारा I1 का वैल्यू हम ये जो वैल्यू है वो I1 है, ये I2 है। तो I1 का वैल्यू हमें क्या मिला 1/5 log of 5s² + 1 5s² + 1 ये I1 का वैल्यू है। I1 का वैल्यू जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा कलर चेंज करती हूँ। तो 1/5 ये जो s की जगह हम अपर लिमिट 1 डाल देंगे। तो यहाँ log of s की जगह हम अपर लिमिट 1 डालेंगे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर + 1 ऐसे हो जाएगा। तो बैलेंस करेंगे, लोअर लिमिट 0 डालेंगे, तो यहाँ log of 5 s की जगह 0 डालेंगे, तो 0 हो जाएगा +1 0 + 1 हो जाएगा। तो 0 तो हम नहीं भी ले सकते हैं, तो ये रिमूव करेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 5 × 0 to 0 हो जाएगा +1, यहाँ ओनली 1 ही मिलेंगे। तो ये 0 ले सकते हैं, प्लस s का 0 करेंगे 0 ले सकते हैं, प्लस यहाँ 1 बचा। तो हमने ये बचा हुआ एलिमेंट जो है हमने यहाँ लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर लिया। तो नेक्स्ट में क्या आती है देखते हैं। इक्वल टू 1/5 ये क्या हो गया देखो, और log of